तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कटिंग करेंगे 44 साइज सिंपल 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड, ये हमने इसका जो नाप है वो ले लिया है। अब हम इसी नाप के अकॉर्डिंग ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से देखिए, हमने कपड़े को डबल फोल्ड में बिछा लेना है इस तरीके से। और इस वीडियो में हम बाजू की कटिंग और आर्म होल की कटिंग डिटेल में बताएंगे, जिससे आपको फिटिंग करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फ्रेंड देखिए, पहले हमें इस ब्लाउज को सही से सेट करके बिछा लेना है। जो भी हमारा नाप का ब्लाउज है, इसमें एक भी सिलवट नहीं रहनी चाहिए। तो इस तरीके से देखिए, मैं ये जो हमारा फिटिंग का निशान होता है, फिटिंग लगी हुई है, वहाँ से हम इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे और इसका खींच कर नाप लेंगे। तो ये हमारा 11 इंच आ रहा है। तो 11 इंच मतलब 44 साइज ब्लाउज है ये। तो इसका चौथा भाग 11 इंच हुआ। तो इस तरीके से अब इसको मतलब 11 इंच इसकी फिटिंग और 2 इंच एक्स्ट्रा, तो 13 इंच पर इस कपड़े को इस तरीके से बिछाएंगे। ये देखिए, अब हम इसका नाप लेंगे। तो देखिए, हमारा बिल्कुल 13 इंच पे आ रहा है इस तरीके से। और इसको सही से सेट करके मतलब इसमें प्लेट नहीं रहनी चाहिए, हाथों की मदद से इस तरीके से सही कर लेंगे कपड़े को। और ये देखिए, हमारा 11 इंच पर फिटिंग और 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरीके से कपड़े को 13 इंच पर बिछा लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ नीचे साइड हमारा जो भी कपड़ा छोटा बड़ा होता है, उसको हम इस तरीके से पहले स्केल से मार्क करेंगे और इसको काट के निकाल देंगे, जिससे हमारा ब्लाउज है वो छोटा बड़ा ना हो जाए बैक पार्ट। तो इस तरीके से देखिए, हमने मार्क कर लिया है। अब इसकी कटिंग करके इसको निकाल देंगे कपड़े को। देखिए, हमारी कटिंग हो चुकी है। हमारा ये बिल्कुल बराबर हो गया है नीचे वाला पार्ट। अब क्या करेंगे फ्रेंड, हमारा जो भी नाप है उसको उठाएंगे और बैक साइड इस तरीके से रखेंगे। और जो हमारा शोल्डर है उस पर इंची टेप को इस तरीके से रखना है और खींच के इस तरीके से इसका नाप लेना है। तो ये हमारा 15 इंच तैयार लंबाई है। तो ब्लाउज की लंबाई को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से नीचे से हम 1.5 इंच पर इस तरीके से मार्क करेंगे और सीधी लाइन खींच देंगे। ये हमारा तुरपाई मार्जिन हो गया इस तरीके से। तो देखिए, हमने तुरपाई मार्जिन छोड़ दिया है नीचे। अब इसकी जो भी हमने लेंथ ली थी ब्लाउज की, हमारी लेंथ थी तैयार 15, 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ पर 16 इंच पर मार्क करेंगे। हर ब्लाउज में हमें 1 इंच एक्स्ट्रा अपनी जो भी लंबाई है उसके अकॉर्डिंग 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है हर ब्लाउज में, किसी भी साइज का ब्लाउज हो। अब यहाँ देखिए, हमने 6 इंच पर शोल्डर लिए हैं और 6 ही इंच पर हम यहाँ आर्म होल को लेंगे इस तरीके से। और इसको सीधी लाइन इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे। अब हमें क्या करना है, अपनी फिटिंग हमने यहाँ पर 11 इंच, हमारा 44 साइज का ब्लाउज है तो 11 इंच पर मार्क करेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग लेंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कमर का नाप लेंगे। कमर हमारी यहाँ पर 40 है, 40 का चौथाई भाग 10 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 11 इंच पर नीचे मार्क कर लिया है। और इस तरीके से इसको फिटिंग की लाइन और ये हमारी कटिंग की लाइन हो गई। अब हमें अपने गले का मेजरमेंट करना है। गला हमारा यहाँ पर रहेगा, इस तरीके से रखेंगे इंची टेप को और गला का निशान लगाएंगे हम 2.5 इंच पर इस तरीके से। अब हम लेंगे अपने जो भी हमारा नाप है उसको इस तरीके से उल्टी साइड रखेंगे और इस तरीके से इसका गले का जो भी मेजरमेंट है उसको देखेंगे। ये हमारा 8 इंच आ रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से इंची टेप को रखते हुए 8 इंच पर मार्क करेंगे इस तरीके से और इसको एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने से क्या होता है फ्रेंड, अच्छे से जो भी नेक पर या आर्म होल हो उस पर अच्छे से गुलाई आ जाती है। तो इस तरीके से धीरे धीरे इसको गुलाई दे देंगे। जो भी बिगनर्स हैं वो धीरे धीरे पहले चॉक से गुलाई दें, उसके बाद ही डार्क करें। ये देखिए, अब यहाँ पर हम डालेंगे डार्ट को इस तरीके से इंची टेप को फिटिंग वाली लाइन पर रखते हुए और यहाँ पर आधा कर लेंगे इसको इस तरीके से। अब यहाँ पर डॉट डाल देंगे ये। अब इसकी लंबाई हमने ली है 5.5 इंच इस तरीके से और यहाँ से आधा आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इसका डॉट बना लेंगे। दोनों तरफ आधा आधा इंच लेंगे और इस तरीके से डॉट बना लेंगे। ये हमने जो आधा आधा इंच लिया है उसको सिलाई मार्जिन में दाबना है। और अब हम आर्म होल अपना इस तरीके से आर्म होल की गुलाई दे देंगे। नीचे से एक सूत नीचे फिटिंग वाली लाइन से नीचे की तरफ रखेंगे और इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग को हम फ्रंट नेक साइड से शुरू करेंगे पहले इस तरीके से और यहाँ पर शोल्डर को काटते हुए आर्म होल को काटेंगे। ध्यान रहे, जहाँ पर हमने मार्किंग की है इसी पर धीरे धीरे इसकी कटिंग करनी है।
देखिए हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है कंप्लीट फ्रेंड। अब इस तरीके से इसको फ्रंट पार्ट के लिए जो भी हमारा नीचे कपड़ा था उसको इस तरीके से रख लेंगे बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के लिए। अब इसी की अकॉर्डिंग जो भी हमारा बैक पार्ट था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर निशान लगा लेंगे इस तरीके से। फ्रंट पार्ट के लिए जो भी हमारा मेज़रमेंट होगा उसको हम बाद में निशान लगाएंगे। पहले हम बैक पार्ट के अकॉर्डिंग इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब इसको साइड में कर देंगे बैक पार्ट को। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम नेक ले रहे हैं अपना 6.5 इंच पर। ये हमारा फ्रंट नेक है। इस तरीके से एक बॉक्स बना लिया है हमने, ये देखिए। अब इसको गुलाई दे देंगे। अब फ्रेंड हमें क्या करना है, नीचे से हमें 1 इंच कपड़े को बढ़ा लेना है। ये फ्रंट पार्ट में हम 1 इंच कपड़े को बढ़ा कर लेते हैं क्योंकि हमें बेल्ट लगाना होता है और इसमें ज़्यादा कपड़ा लगता है, इसलिए हमें 1 इंच कपड़े को बढ़ाकर लेना होता है। ये अब हमें क्या करना है, बेल्ट हमने यहाँ आगे की तरफ हमने 4.5 इंच पर मार्क किया और इस तरीके से पीछे की तरफ हमने 3 इंच पर मार्क किया। यहाँ पर 3.5 इंच पर बीच में मार्क किया और इन तीनों निशानों को इस तरीके से मिला लेंगे। ये हमारा बेल्ट का शेप बन जाएगा इस तरीके से। अब हमें क्या करना है फ्रेंड, आधा इंच अपने फ्रंट पार्ट के शोल्डर को डाउन कर देना है, जिससे हमारे शोल्डर में फ्रंट साइड झोल नहीं आता है इस तरीके से। और इसकी कर लेंगे कटिंग। कटिंग बहुत ही हिसाब से कीजिए, कपड़े को इधर उधर बिल्कुल मत खींचिएगा। और इस तरीके से जहाँ पर हमने मार्किंग की है इस तरीके से पूरे पर उसी के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब इसकी बेल्ट को अलग कर लेंगे। अब इसको, ये हमारे पार्ट हैं, इनको खोल लेंगे। ये हमारे जॉइंट हैं, इस तरीके से खोल लिया है हमने। अब देखिए हमारे फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग तो हो चुकी है। अब हमें बाजू की कटिंग करनी है। तो बाजू की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम कपड़े को इस तरीके से बराबर कर लेंगे। जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट के निकाल देंगे। सिर्फ बाजू के कपड़े को ही हम लेना है हमें इस तरीके से। देखिए अब हमें इसको डबल फोल्ड में था हमारा कपड़ा, तो अब इसको हम 4 फोल्ड में कर लेंगे इस तरीके से। ये हमारा 4 फोल्ड हो गया। हम इसकी चौड़ाई नापेंगे तो चौड़ाई ये हमारी 10.5 इंच आ रही है और हमारा ब्लाउज है 44 साइज। तो इसका चौथाई भाग हो गया 11 इंच। तो 11 इंच में आधा इंच माइनस करेंगे तो 10.5। तो इससे हमारी स्लीव जो है परफेक्ट बन जाएगी। तो इस तरीके से हमें कपड़े को बराबर कर लेना है। स्केल की मदद से इस तरीके से लाइन खींचेंगे और इसको बराबर कर लेंगे कटिंग करके। इसका जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो निकल जाएगा और हमारा जो बिल्कुल सीधा कपड़ा हो जाएगा। इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। ये देखिए कटिंग हो चुकी है फ्रेंड। अब हमें अपनी बाजू की जो भी हमने लेंथ रखनी है वो इस तरीके से नीचे 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ देंगे। ये हमारा तुरपाई मार्जिन है। इसको सीधी लाइन इस तरीके से खींच लेंगे। पहले यहाँ पे भी हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे जिससे हमारी लाइन बिल्कुल सीधी खींचे। इस तरीके से स्केल को रखेंगे और एक सीधी लाइन खींच लेंगे। ये हमारा तुरपाई मार्जिन हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर अपनी जो भी हमें बाजू की लेंथ रखनी है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ निशान लगाएंगे। तो हमारी बाजू है यहाँ पर 5 इंच, तो और आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 5.5 पर यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो 5 की आधा करते हुए इस तरीके से 2.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे। अब हमें यहाँ पर 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब हमें फिटिंग देख लें। फिटिंग यहाँ पर हम 7 इंच पर ले रहे हैं और यहाँ 2 इंच एक्स्ट्रा, तो 9 इंच पर इस तरीके से निशान लगाते हुए यहाँ स्केल की मदद से इसको इस तरह लाइन खींच लेंगे। ये हमारी फिटिंग की लाइन, ये हमारी कटिंग की लाइन हो गई। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पर इंची टेप को इस तरीके से यहाँ पर निशान लगाएंगे पहले फिटिंग वाली लाइन पर और इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे। इसका आधा कर लेंगे इस तरीके से और यहाँ पर निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पर इस तरीके से तीनों निशानों को मिला लेंगे जिससे हमारी बाजू की शेप बन जाएगी। अब इस तरीके से इसको नीचे की तरफ आधा इंच पर डाउन करेंगे। ये फ्रंट पार्ट के लिए होता है। इस तरीके से धीरे धीरे डाउन करेंगे। अब इसको डार्क कर लेंगे। ये देखिए अब जहाँ जहाँ हमने मार्किंग की है उसी पर हमें कटिंग कर लेनी है। केवल ये तुरपाई वाला जो हमने
लाइन खींची है उस पर कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ये तुरपाई का मार्जिन है हमारा। इस तरीके से ये कटिंग वाली लाइन पर इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। और ये देखिए हमारी यहाँ पर छोटा सा कट लगाएंगे, जिससे जब हम तुरपाई करेंगे, फोल्ड करेंगे बाजू को, तो हमें आसानी हो जाती है। और ये देखिए हमने यहाँ फ्रंट पार्ट के लिए जो हमने गहराई दी थी उसको भी इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमारी बाजू की कटिंग हो चुकी है। तो फ्रेंड, वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।